मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है ई गवर्नेंस का, कौन सा पेपर होने वाला है? ई गवर्नेंस का जो पेपर होने वाला है आपके सामने, ई गवर्नेंस का, है ना। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस इसको बोला जाता है आपके सामने। ई का अर्थ क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक। ई गवर्नेंस, है ना। इसका आपके सामने मैं आपको पूरा का पूरा आपको बताऊं, ये एक पूरी पूरी मास्टर क्लास होने वाली है। ये जो क्लास होने वाली है, ये आपके सामने मास्टर क्लास होने वाली है। क्या होने वाली है? मास्टर क्लास होने वाली है। इसके अंदर आपके सामने अपन क्या है, पूरा का पूरा आपकी यूनिट फर्स्ट का, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जितने भी यूनिट होने वाली हैं, सारी की सारी यूनिटों का अपन क्या करेंगे भाई? रिवीजन होगा आपके सामने। आपका पूरा का पूरा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसी से आपके सामने लगभग पेपर है वो देखने को मिलेगा। आपका लगभग आपके सामने जो पेपर है वो इसी से देखने को मिलेगा। आपको तो बस क्या करना है, अच्छे से पूरा का पूरा है, ये क्लास है पूरी पूरी देख लेना आपको अच्छे से। साथ के साथ ये जो पीडीएफ आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या करा रहा हूँ, ये जो मैं पीडीएफ आपको पढ़ा रहा हूँ, ये फ्री में मिल जाएगी आपको। क्या मिल जाएगी? फ्री में मिलेगी। कहां पर मिलेगी? उसी बच्चे को मिलेगी जो बच्चा चैनल को सब्सक्राइब करेगा। क्या करेगा? चैनल को सब्सक्राइब करेगा। अपन ने 30,000 सब्सक्राइबर का टारगेट ले रखा है। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ये फ्री में पीडीएफ है उसको पढ़ लो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पे पहुंच जाना। फ्री में पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी ई गवर्नेंस के नाम से। चलिए शुरू करते हैं अपन आपके सामने क्लास को। पहला प्रश्न है, ई शासन का अर्थ, आवश्यकताओं व उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। ई शासन क्या होता है, उसका क्या अर्थ होता है, उसकी क्या आवश्यकताएं होती है, उसकी क्या उद्देश्य होते हैं, उसके बारे में अपन विस्तार से जानेंगे। जो ई शासन होता है, क्या होता है आपके सामने, जो आपका ई शासन होता है, ई शासन, ई गवर्नेंस का अर्थ होता है सभी सरकारी कार्य। देखो सीधा के सीधी शब्द मैं पहले ना आपको डेफिनेशन से समझा देता हूं। जहां पर ई शब्द जुड़ जाए, क्या जुड़ जाए? जहां पर ई शब्द जुड़ जाए, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक शब्द जुड़ जाए, जिसका अर्थ साफ साफ यही होता है कि कहीं ना कहीं कोई भी कार्य वो इंटरनेट से जुड़ा होगा। किससे जुड़ा होगा भाई? इंटरनेट से जुड़ा होगा। तभी आपके सामने क्या है, ई शब्द वो देखने को मिलता है। जैसे ईमेल हो गया, ई कॉमर्स हो गया, है ना। ये सारी की सारी चीजें हैं वो इंटरनेट से जुड़ी होती है। समझ में आ गया? तो आगे क्या? गवर्नेंस। गवर्नेंस मतलब शासन, कि कोई ना कोई शासन है, शासन करने का तरीका वो कहीं ना कहीं इंटरनेट के माध्यम से जुड़ा हुआ होता है। उसी को ई शासन के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? चलिए अगले वाले अपन परिभाषा को देखें। सरकारी सूचनाएं, कोई भी प्रकार की सरकारी सूचना हो गई, चाहे योजना हो गई, चाहे सेवाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए, व्यवसाय व अन्य सरकारी विभागों तक पहुंचाने के लिए आईटी का प्रयोग करना। किसका? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, मतलब इंटरनेट का प्रयोग करना ही क्या कहलाता है? ई शासन कहलाता है। जैसे कि अब आपका MD यूएसयू यूनिवर्सिटी के पेपर है ना, उसका टाइम टेबल है, वो क्या आपके सामने कैसे पता चला था आपको? वो आपको पता चला था किसके माध्यम से? आपको इंटरनेट पे जो वेबसाइट है एमडीएस यूनिवर्सिटी की, उस पर डाल दिया और आपने डाउनलोड करके देख लिया आपका पेपर कब कब होगा। समझ में आ गया ना, है ना। एडमिट कार्ड भी आपको ऑनलाइन मिले थे। छात्रवृत्ति का फॉर्म भी ऑनलाइन भरते हो, सरकार आपको छात्रवृत्ति आपके बैंक अकाउंट में डाल देती है। समझ में आ गया? चलो ये तो स्टूडेंट हो गए। अब मैं आपको सरकारी नौकरी लगा देता हूं। क्या कर देता हूं? आपको सरकारी जॉब लगा देता हूं। आप बन गए टीचर। क्या बन गए? टीचर बन गए। अब शिक्षा विभाग का, क्या, कौन से विभाग का भाई? अगर शिक्षा विभाग का कोई भी आपके सामने नोटिस आएगा, वो क्या तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आएगा या साला दर्पण पे आएगा। सबसे पहले कहां पर आएगा? साला दर्पण पे आएगा। समझ में आ गया? या फिर आपके सामने SSOID, जो SSOID है उस पर अलग अलग प्रकार के पोर्टल है, वहां पर अलग अलग प्रकार की सरकार की योजना है, जन आधार की योजना है, आयुष्मान भारत की योजना है, कोई भी सरकारी योजना है ना। किसान क्रेडिट कार्ड का आपके सामने कोई योजना का फायदा लेना होता है तो वहां पे आप सरकार में देखते हो। तो जितनी भी सरकारी कामकाज है उसको इंटरनेट के माध्यम से जोड़ा जाता है। किसके माध्यम से? इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से जोड़ा जाता है, इंटरनेट के माध्यम से। उसी को ई गवर्नेंस के नाम से जाना जाता है। जिसमें जैसे कि इंटरनेट, कंप्यूटर और मोबाइल का उपयोग करना क्या किया जाता है, जिसमें क्या सारी चीजें किससे जुड़ी रहती हैं? इंटरनेट से। किससे जुड़ी रहती हैं भाई? इंटरनेट से आपके सामने जुड़ी रहती हैं। चाहे आपके सामने कंप्यूटर से जुड़ी हो, चाहे मोबाइल से जुड़ी हो। आप ये क्लास ले रहे हो, किस पे ले रहे हो? अपने मोबाइल पे ले रहे हो, वो इंटरनेट से जुड़ा हुआ होता है। इसका मुख्य उद्देश्य, लक्ष्य स्मार्ट, सिंपल, मोरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल और ट्रांसपेरेंट सिस्टम करना। स्मार्ट क्या है? SMART, एक फुल फॉर्म है। एस मतलब क्या? सिंपल। आप कोई भी फॉर्म भरो, क्या करो? आप कोई भी फॉर्म भरते हो आपके सामने, है ना, वो या कोई भी वेबसाइट या कोई भी वीडियो देख रहे हो, तो उसको कैसा देखना पसंद करोगे? जो आसान भाषा में हो।
आसानी से चीजें समझ में आ जाए। तो पहला चीज क्या है, सरकारी पोर्टल कोई भी बनाया जाता है वो ऐसा बनाया जाता है जो सिंपल हो, आपको कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उसको आसानी से समझ सके। समझ में आ गया आपको? चलिए अगले वाला, एम की फुल फॉर्म होती है मोरल, MORL। इंटरनेट पे सरकारी सरकारी कामकाज या कोई जो अन्य कोई कामकाज है वो हो, तो वो भी कैसा होना चाहिए भाई, आपके सामने मोरल, मोरल मतलब नैतिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए भाई, नैतिक होना चाहिए। उसमें कैसे काम हो, नैतिक काम काज आपको देखने को मिलना चाहिए। कैसा देखने को मिले भाई, आपके सामने नैतिक कामकाज है वो देखने को मिलना चाहिए। अगली वाली डेफिनेशन है A4। क्या होता है आपके सामने A4? क्या आपके सामने A4 है आपका अकाउंटेबल, कि सरकार आपके सामने क्या होना चाहिए, उत्तरदायित्व होना चाहिए सरकार का। सरकार ने कोई योजना जारी की, जैसे आपने छात्रवृत्ति का फॉर्म भरा दिया, लेकिन छात्रवृत्ति आपके बैंक अकाउंट तक पहुंची या नहीं पहुंची, वो किसका काम है, सरकार का। सरकारी पोर्टल से कोई धोखाधड़ी नहीं हो, स्कैम नहीं हो, इसके प्रति उत्तरदायित्व किसका है, सरकार का। अकाउंटेबिलिटी, सही से चलना चाहिए पोर्टेबल पोर्टल, किसका काम है, सरकार का। A4 अकाउंटेबल होता है, फुल फॉर्म समझ में आ गई। चलिए आर मीन्स, आर मीन्स क्या होता है भाई आपके सामने, आर की फुल फॉर्म क्या होगी, आर की फुल फॉर्म होती है आपके सामने रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव 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 का अर्थ होता है सरकार के द्वारा या कोई भी जनता के लिए कोई उद्देश्य के लिए अगर कोई पोर्टल या कोई भी योजना बनाई गई है, उसका भाई रिस्पॉन्सिव, जनता को पता होना भी चाहिए और वो सही से काम भी करना चाहिए। क्या करना चाहिए, सही से काम भी करना चाहिए। चलिए अगले वाले की बात करें, T4 क्या होता है, ट्रांसपेरेंट। मतलब इस प्रकार का सरकार कोई भी पोर्टल या कोई भी जनता के लिए काम करे, वो इस प्रकार से करे, उसमें ना कोई भ्रष्टाचार होना चाहिए, ना कोई गलत काम होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए। कैसा सिस्टम होना चाहिए भाई, ट्रांसपेरेंट। कैसा, ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट सिस्टम वो होना चाहिए। समझ में आ गया, ट्रांसपेरेंट सिस्टम आपका होना चाहिए। तो ये चीजें आपको सारी की सारी चीजें करनी होती हैं पूरी की पूरी शासन प्रणाली में। इस शासन की आवश्यकता है, नीड क्यों पड़ी, जरूरत क्यों पड़ी भाई आपके सामने सरकार को। पहला होता है दूरी और समय बचाने के लिए। अब राजस्थान है, राजस्थान के अंदर जैसलमेर जैसा जिला है, वहां आपके सामने 100 किलोमीटर दूर आपके सामने पंचायत समिति व तहसील देखने को मिलती है। तो लोग भाई आपके सामने परेशान हो जाते हैं, और वहां पर अगर अपना आप कोई भी काम करवाने के लिए गए, है ना, और जैसे आपने जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए वहां पर गए, तो अब आपको लाइन में लगना पड़ गया 2-3 दिन के लिए। तो 3 दिन के लिए आप 100 किलोमीटर के लिए जा रहे हो, वहां पर इतने साधन वगैरह भी नहीं देखने को मिलते हैं, तो लोग परेशान नहीं हो, लोगों का समय नहीं बचे, इस प्रकार से सरकार ऐसे काम करती है। तो इसी प्रकार से भाई सरकार क्या कर देती है, जैसे SSO ID बना दी, आपको कोई भी छात्रवृत्ति का फॉर्म भराना है, कोई लाइन में नहीं लगना है, कोई भी सरकारी कार्यालय में नहीं जाना है, घर जाओ और अपना फॉर्म है वो भर लो। समझ में आ गया। तो सरकारी जो विभाग होता है उसका काम आसान बनाने के लिए। भ्रष्टाचार पे रोक, बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो जाती है और ऑनलाइन भुगतान व डिजिटल रिकॉर्ड में जो रिश्वतखोरी कम हो जाती है। अब छात्रवृत्ति है ना, छात्रवृत्ति का फॉर्म आपने ऑनलाइन भराया है ना, फिर क्या करा, जो सामने वाला अधिकारी उसको नहीं पता किसका फॉर्म है, कॉलेज वालों ने पास किया, फिर आपके सामने जो सरकारी कर्मचारी है, जो समाज कल्याण विभाग में बैठा हुआ व्यक्ति, उसको क्या कर रहा है, पास कर रहा है, ये सही हो रहा है गलत भरा है ना। और अगर यही काम अगर आपको ऑफलाइन कराना होता, तो वहां पर कोई बिचौलिया बैठा हुआ रहता, वो क्या कहता, मैं तेरा ना पहली बार में पास करवा दूंगा, मेरे को 500 का नोट नीचे से दे दे, होता ना ऐसा। तो यही है, ये भ्रष्टाचार जैसी चीजों पर भी रोक लगाने का काम करती हैं चीजें जो ऑनलाइन होती हैं वो। अगले वाला होता है पारदर्शिता। सरकारी फाइल, नियम व बजट बना जनता के लिए ऑनलाइन उपलब्ध है। आज के समय कोई भी चीज, अगर आपको आपके सरपंच ने कितना रुपए आपके घर के आगे सड़क बनी है उसको बनाने में कितना रुपए खर्च किया है, आपने RTI लगाओ, आपको पता चल जाएगा। क्या लगाओ, RTI लगाओ, तुरंत आपको पता चलेगा आपके गांव के सरपंच ने कितना रुपए खर्च किया। समझ में आ गया। हमारे विकास के लिए जो काम हो रहे हैं वो कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, उसका पता कर सकते हो। कौन सा नियम कायदा है उसका पता कर सकते हो। और जो बजट है, जो सरकार जो बजट लागू करती है, उसका भी बजट आपके सामने ऑनलाइन है, हर जगह उपलब्ध हो जाता है। तो जनता क्या है, जनता के सामने कि सरकार कहाँ कहाँ अपना पैसा खर्च कर रही है, कहीं जो जनता जो टैक्स के रूप में अपना पैसा दे रही है वो भ्रष्टाचार में तो खर्च नहीं हो रहा है, उन सब चीजों की जो ट्रांसपेरेंसी है वो देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है भाई, इन सब चीजों की जो ट्रांसपेरेंसी है वो देखने को मिलती है। अगले वाले पॉइंट की बात करें, तीव्र निर्णय प्रक्रिया। फाइलों को डिजिटल होने के लिए सरकारी काम तेजी से होता है और लाल फीताशाही कम होती है। क्या होता है, वो जो जनता है ना, वो सरकारी अधिकारी, क्या जो ऑनलाइन काम होने से जो सरकारी अधिकारियों की जो पूछ है ना, जो उनके पीछे बेचारो आम जनता, भोली भाली जनता है जिसको ज्ञान नहीं है, उसको ये अधिकारी 15-15 20-20 दिन अपने पीछे रुपए लेने के चक्कर में, भ्रष्टाचार करने के चक्कर में अपने पीछे भगाते रहते थे ना, वो अब कम हो गया है।
और कोई भी काम है वो तेजी से होने लगा है। क्या है? कोई भी काम है वो तेजी से होने लगा है, कोई भी काम है वो आपके सामने मजबूती व तेजी से होता है। समझ में आ गया? ऑनलाइन हो रहा है, घर बैठे लोगों ने काम कर दिया, सरकारी अधिकारी को तो वो सही है या दस्तावेज गलत, बस उतना ही जांच करना होता है। ई शासन के प्रमुख उद्देश्य, क्या ई शासन के प्रमुख उद्देश्य क्या होते हैं? पहला होता है आपके सामने नागरिक सशक्तिकरण करना। नागरिक सशक्तिकरण क्या होता है? नागरिकों को सूचना का अधिकार देकर उन्हें शासन प्रक्रिया में भागीदारी बनाया गया। क्या किया गया? जो जनता है, क्या है? आम जनता आपके सामने, उसको आरटीआई का एक्ट दिया गया। कौन सा? आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। आरटीआई एक्ट क्या कहता है कि जनता है वो ये जान सकती है कि उसके द्वारा जो टैक्स का पैसा है वो सरकार कहां कहां पर खर्च कर रही है। समझ में आ गया? कहीं कोई भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है, या फिर सरकारी कोई नियम है जिसके बारे में जनता को जानकारी नहीं है, वो भी नियम भी जान सकते हैं आरटीआई के द्वारा। समझ में आ गया? तो नागरिकों को जो सूचना का अधिकार दिया गया उसके माध्यम क्या है? अब जनता है, क्या है? जो जनता है वो भी आपके सामने जो सरकारी प्रक्रियाएं होती है, जो सरकारी कामकाज होता है, उससे जनता है वो भी जुड़ गई है। क्या हो गई है? जनता भी जुड़ गई है। तो जनता अब एम्पावर हो गई है। जनता क्या हो गई है? एम्पावरमेंट मिल गया है। जनता भी क्या हो गई? जागरूक होना अब शुरू हो गई है। अगले वाला पॉइंट है कुशल सेवा वितरण, सर्विस डिलीवरी। प्रमाण पत्र, आय, जाति, ट्रांसपोर्ट व राशन कार्ड जैसी सेवाएं तेजी से और पारदर्शी तरीके से प्रदान की जाती हैं। भाई आज के समय जो छोटी छोटी चीजें जैसे आय प्रमाण पत्र हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, पासपोर्ट हो गया, राशन कार्ड जैसी सेवाएं आप क्या कर सकते हो? ई मित्र पे जाकर बनवा सकते हो। क्या कर सकते हो? ई मित्र पे जाकर बनवा सकते हो। पहले यही काम करवाने के लिए 5-5, 10-10 दिन आपको सरकारी अधिकारियों के कार्यालय में, कभी तहसीलदार के पास, कभी ग्राम सेवक के पास, कभी पटवारी के पास, कहीं कभी कहीं इस प्रकार से आपको घूमना पड़ता था। आजकल वो सब चीजें खत्म हो गई हैं। कुशल सेवा का वितरण हो गया, सर्विस डिलीवरी है वो फास्ट हो गई है। अगले वाला पॉइंट है सरकारी लागत की कमी, कागज रहित काम। आजकल क्या है? पेपरलेस काम होता है। पेपर, एक तो भाई पेपरलेस काम होता है, इससे क्या होता है? एक तो कागज बचता है, कागज बचता है तो इससे क्या है? पेड़ों की कटाई कम होती है, एक तो फायदा ये है। दूसरा बात क्या है भाई? वो आज के समय कोई भी काम डिजिटल हो गया, तो कोई भी प्रकार का, अगर पहले क्या करते थे ये कर्मचारी भ्रष्टाचार कर देते थे और उन कागजों को जला देते थे या पानी में बहा देते थे और कहते थे वो तो कागज नष्ट हो गए। लेकिन आजकल तो सारी चीजें डिजिटल हैं, भ्रष्टाचार तो कर ही नहीं सकते आप। समझ में आ गया? साथ के साथ कागजों की खर्चा होता था आपके सामने, उसको देख रेख करने के लिए इतने सारे अधिकारी लोगों की जरूरत पड़ती थी, वो भी आपके सामने कम चाहिए होते हैं। तो सरकारी जो खर्च होता है उसमें भी कटौती देखने को मिलती है आपके सामने। अगले वाला पॉइंट आपके सामने बेहतर डाटा का प्रबंधन करना। क्या करना? बेहतर डाटा उसका प्रबंधन करना। नीतियां बनाने के लिए सटीक व वास्तविक समय रियल टाइम डाटा उपलब्ध है। मतलब भाई अगर कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति उसने आधार कार्ड लगाया, क्या क्या? आधार कार्ड आपके सामने उसके द्वारा लगाया गया है ना, कोई भी डॉक्यूमेंट में, और अधिकारी को अगर वेरीफाई करना है तो सीधा यूडीआई की वेबसाइट पे जाएगा। क्या जाएगा? यूडीआई की वेबसाइट पे जाएगा और वहां पर जाकर चेक कर लेगा इसने आधार कार्ड, ये इसका सही है गलत है। समझ में आ गया? जन आधार कार्ड करना है, जन आधार कार्ड के पोर्टल पे जाकर वेरीफाई कर सकते हैं। तो आज के समय कोई भी व्यक्ति की जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको समय लगता ही नहीं है। तुरंत आपको जो जानकारी है वो रियल टाइम में, मतलब वास्तविक समय में, कैसे? रियल टाइम में आपको जो जानकारी है वो आपको मिल जाती है। जिस टाइम जरूरत पड़े उसी टाइम में आपको जानकारी वो मिल जाएगी। समझ में आ गया? नीतियां बनाने के लिए अगर सरकार अलग अलग प्रकार की जो नीतियां बना रही है उसमें भी सरकार को क्या जो डाटा चाहिए होता है वो भी मिल जाता है ऑनलाइन। भाई आज के समय पेपर लीक कितना बड़ा मामला था। क्या था? पेपर लीक बहुत बड़ा मामला था। उसमें डमी कैंडिडेट बैठ जाते थे। क्या होते थे? कोई जैसे पेपर, भाई पेपर आपका दे रहा हूं मैं, है ना, तो सरकार ने क्या गुट्ठे लगवाने शुरू कर दिए। बोले अब की बार अगर दूसरा आएगा ना तो तुरंत पकड़ा जाएगा। तो बेहतर डाटा का प्रबंधन भी इससे हो जाता है, रियल टाइम में आपके पास डाटा है वो उपलब्ध होता है। निष्कर्ष, ई शासन केवल कंप्यूटर लगाने तक सीमित नहीं रहा। आज के समय जो ई गवर्नेंस है, क्या है? जो ई गवर्नेंस है वो आपके सामने क्या है? जो सरकारी शासन होता है वो कंप्यूटर पर काम करने तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकारी व्यवस्थाओं को जनता के प्रति जवाबदेह और संवेदनशील बनाने के लिए किया गया है। क्या किया गया है? कि जो भी काम हो रहा है ना उसमें जनता की भागीदारी हो। कोई भी काम किया जा रहा है उसमें जनता की जो भागीदारी है वो देखने को मिले और जनता की भलाई के लिए फैसले हो। कैसे फैसले हो? जनता की भलाई के लिए फैसले देखने को। समझ में आ गया? ई शासन वाला पूरा का पूरा आपके सामने मैंने करवा दिया है। अगले वाले प्रश्न की तरफ अपन बढ़ते हैं विस्तार से। भाई आपके सामने प्रश्न क्या है? ई शासन के महत्व के बारे में बताइए। क्या बताना आपके सामने कि ई शासन क्या होता है? क्या बताना आपको? ई शासन क्या होता है, उसका क्या महत्व होता है? क्या महत्व होता है भाई ई शासन? अपन ने ई शासन को पढ़ लिया, लेकिन अब उसके महत्व के बारे में पढ़ेंगे कि भाई ई शासन होता है तो क्या होता है।
21वीं सदी में डिजिटल युग में ई सरकार, ई गवर्नेंस किसी भी देश की विकास के लिए वो प्रशासन की रीढ़ रीढ़ कहती है भाई। मतलब आज का जो आधुनिक सरकारें हैं, आधुनिक युग है, आधुनिक युग में जो ई सरकार होती है, क्या होती है, जो ई सरकार होती है वो कोई भी देश के विकास करने के लिए और प्रशासन को चलाने की रीढ़ कहती है। क्या है, प्रशासन